हेलो बच्चों, कैसे हैं? मास जबरदस्त चंद्र, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एपी समांतर श्रेणी। हम आज रिवीजन करने वाले हैं पूरा जो आप अभी तक कंप्लीट कर चुके हो, पूरा एपीज या मैथ्स का हम धीमे धीमे करके 1 to 1 डे हम सारे चैप्टर को रिवाइज करते जा रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम्स के मार्क्स 100% हो पाए। तो चलिए वापस से स्टार्ट करेंगे एपी। एक बार फिर से जिन लोगों ने नहीं सीखा हुआ है इनको मैं बताना चाहूंगा एपी का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसका मतलब क्या है अगर हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोई सीरीज लिखूं यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर दिख रहा है डिफरेंस, हमें दिख रहा है सेम सेम, यानी सब में बराबर बराबर का अंतर है। 2 का 2 का 2 का 2 का, यानी सीरीज धीमे धीमे करके बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही सीरीज धीमे धीमे करके बढ़ रही है। या फिर हम इसको ऐसे लिख लें 100, 99, 98, 97, 96। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां से सीरीज धीमे धीमे करके क्या हो रही है, कम हो रही है। सीरीज बढ़ रही हो या फिर कम हो रही हो, हमें ध्यान रखना है एक चीज का कि जो डिफरेंस चल रहा है यानी अंतर चल रहा है वो सभी जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2 2 का डिफरेंस है सब में, तो ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर दिख रहा है एक एक डिफरेंस चल रहा है, रिड्यूस हो रही है, यानी तो ये भी समांतर श्रेणी है। यहाँ पर दिख रहा है ये जो बनी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में और ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इसे बोलते हैं आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम, दोनों ही कैसी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समझ में आ गया समांतर श्रेणी क्या है। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म समझते हैं। जब भी सीरीज कोई स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ पर सीरीज स्टार्ट होती है हम इसे बोलेंगे ए, यानी फर्स्ट टर्म जो होती है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसलिए होता है फर्स्ट टर्म, हिंदी बोलेंगे प्रथम पद। सेकेंडरी चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है डी। डी क्या होगा, डी होगा हमारा सेकेंड टर्म, यानी A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 क्या, जैसे ये सीरीज चल रही थी ये A1 है और ये A2 है, तो यहां से डिफरेंस क्या हो 4 माइनस 2, तो यहां से याद रखना ये होगा डी हमारा A2 माइनस A1, ये होगा डिफरेंस। नेक्स्ट चीज हमें याद रखनी है यहाँ पर क्या, AN, और AN का मतलब क्या होगा, AN का मतलब है नंबर, हमें जो टर्म्स दे रखी है वो किस टर्म्स पर, यानी कि लास्ट टर्म इसको बोलते हैं हम। यहाँ पर AN को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, याद रखना है इसको। हिंदी में इसे बोलते हैं अंतिम पद। ठीक, अंतिम पद, इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आगे समझ में, ए पता है, डी पता है, AN पता है, और एन यहां पर क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखेंगे हम क्या, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एन पता चल गया। अब यहां से हम फॉर्मूला के बारे में बात करें तो फॉर्मूला क्या यूज करने वाले, सबसे पहले हम देखेंगे ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये इसका फॉर्मूला है। जब भी हमें nth टर्म निकालनी है या फिर लास्ट टर्म निकालनी है तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, यानी अंतिम पद निकालनी है या पदों की संख्या निकालनी है तो हम इसका यूज करेंगे। दूसरा होता है पदों का योग एस एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ये पदों का योग यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो हम इसका यूज करने वाले हैं, या फिर सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है तो हम यूज करेंगे n/2 a प्लस an का। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जिस पर हमारा पूरा एपी डिपेंड है। इन्हीं की पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके अंदर से ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP1। तो एपी के हमें 4th टर्म्स निकालनी है स्टार्टिंग वाले, तो कैसे निकालेंगे, याद रखना है हमें डी का फॉर्मूला। सबसे पहले डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। देन अगर A2 हम निकालने वाले तो A2 क्या होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो A1 प्लस डी। ठीक, तो यहां पर हमें A पता है, D पता है, A1 मालूम है, A2 निकालने वाले हैं तो A2 का फॉर्मूला A1 10 D, ऑलरेडी 10 10 प्लस 10 यानी 20। ठीक है, A3 निकालने वाले हैं, A3 के लिए आएंगे A2 प्लस D, विच
मीन्स A2 20 यानी कि A2 हमारे पास 20 और D 10, तो यार 20 प्लस 10 30 आ गया A2। अब A3 निकाल लिया। अब A4 देखेंगे तो A4 क्या होगा हमारा, A4 होगा A3 प्लस D। A3 अभी हमने निकाला, फाइंड किया था A2 क्या था, A3 था हमारे पास 30 और D 10, आ गया हमारा 10 प्लस करेंगे तो 40। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आए हमारे 10 20 30 एंड 40, तो ये आ गए हमारे फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, ये हमने निकाल लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास है, यहां से सेम लगाएंगे फॉर्मूला जो मैंने अभी यहां पर आपको सिखाया, क्या A2 इक्वल्स टू क्या होगा A1 प्लस D, तो डायरेक्टली लगा देंगे हम A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D। फॉर्मूला रख रहे हैं A2 इक्वल्स टू A1 माइनस टू D। जीरो जीरो में कोई भी नंबर प्लस करो या माइनस करो कोई चेंजेस नहीं होते, यानी माइनस का 2 रहेगा। A3 निकालने वाले हैं तो A2 प्लस D यानी कि -2 प्लस 0 यानी कि वापस -2। अगेन A4 निकालेंगे तो A3 प्लस D विच मीन्स -2 प्लस 0 अगेन -2। तो हमें क्या दिख रहा है, सारी टर्म्स क्या रही है, -2 -2 -2 और -2। ये आ गई फर्स्ट फोर टर्म इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं हम यहाँ से क्या आएंगी टर्म्स, यहाँ से हमारे पास A2 देखेंगे तो A1 प्लस D, A2 है A1 है हमारे पास 4, D था प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस -3 यानी कि 1, A3 हो गया, सॉरी A2 हो गया। A3 देखेंगे तो A2 प्लस D, A2 हमारा 1, D क्या है -3। अब 1 प्लस -3 से 1 करेंगे तो -2, ठीक है। A4 A3 प्लस D, A3 -2 प्लस D की वैल्यू -3, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस एंड माइनस क्या होगा, -2 -3 यानी कि -5। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज क्या बन गई, यहाँ बनेगी हमारे पास 4 1 -2 एंड -5। इस तरीके से एपी कंप्लीट हो गई हमारी। आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद निकालना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहे हैं, फर्स्ट जो दिख रहा होता है हमारे पास ये होता है फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिख रही है 3, और डी की वैल्यू निकालने के लिए बताया था मैंने, डी के लिए क्या करना है A2 माइनस A1 ये होता है। तो डी अगर यहाँ से हम निकालें तो A2 में दिख रहा है 1 और A1 3 माइनस का, डी की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 1 करेंगे तो -2। ये आ गया हमारे पास, ए था हमारा 3 और डी है -2। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ए की वैल्यू -5 देन डी निकालना है तो A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद ये रहा दूसरा पद ये रहा, तो जब भी हमें डी निकालेंगे तो दूसरा माइनस पहला, ठीक है। सेकेंड वाले फर्स्ट वाले को माइनस करना है तो माइनस, और ये -1 में अपने पास पहले से ही था, रखा हमने डी की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस का 5, देन डी की वैल्यू 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, ठीक है। ये आगे डी की वैल्यू हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर हम ए की वैल्यू ऑलरेडी 1/3, डी की वैल्यू सेम फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास सेकंड टर्म, डी की वैल्यू निकालना है। सेकंड टर्म क्या है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू 1/3। डिफरेंस देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन में यहाँ पर हमें दिख रहा है नीचे वाला नंबर सेम है, जब नीचे सेम नंबर तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज रख दो पूरा एक ही बार लेके। तो डी की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 1 यानी कि 4/3। तो ये आ गया हमारा डी। इसे सब क्वेश्चन कर लेंगे, आ गया होगा समझ में। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर हमें 10th टर्म निकालनी है एपी से। तो 10th टर्म मतलब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एन दे रखा है और हमें निकालना है ए एन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या क्या चीजें गिवन है। ए फर्स्ट टर्म है, ए हमें दे रखा है 2, ठीक। बी देखेंगे, डी हमारा डी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 7 माइनस 2 यानी कि 5, डी पता चल गया। और हमें पता है एन, एन पता है क्या है 10, हमें यहां से फाइंड करना है ए एन यानी कि
टेंथ टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यू रखने वाले हैं ए एन, नहीं पता ये निकालना है। ए की वैल्यू मालूम है हमें 2 प्लस एन की वैल्यू पता है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 5। पुट कर देंगे ए एन इक्वल्स टू 2 प्लस एन माइनस 10 माइनस 1 9 और 9 का मल्टीप्लाई 5 में करने वाले हैं तो 9 5 का होगा 45 और ए एन आ गया हमारा 47। इस तरीके से हमने निकाल लिया कि जो 10th टर्म है वो होगी हमारी 47। आ गया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 30th टर्म ऑफ एन एपी। एपी के वन है 10 7 4 एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ पे 30वां पद ज्ञात करना है एपी का। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए, आइडेंटिफाई फर्स्ट टर्म हमारी यानी प्रथम पद 10 है। डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 यानी कि ये आ गया डी हमारा -3। और हमें एन 30 है, एन की वैल्यू पता है तो ए 30 वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला आएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये रहा फॉर्मूला हमारा। रखेंगे वैल्यू यहाँ पर ए एन हमें फाइंड करना है। ए एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता है, ऑलरेडी पुट कर दी 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1, डी की वैल्यू -3। ठीक है, 10 एज इट इज प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई -3, 10 एज इट इज रखेंगे। 29 मल्टीप्लाई -3 करने वाले हैं, आने वाला है माइनस का 87। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 10 माइनस 87 और माइनस करेंगे फाइनली माइनस का 77। तो ये आ गया हमारे पास में ए 30 टर्म ऑफ क्या है हमारे पास माइनस का 77, 30 और पता गया -77। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। तो नेक्स्ट देखें क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये पता है 3 है, डी मालूम है 8 माइनस 3 यानी कि 5 है, और अब हमें पता है ए एन 78 है। हमें यहाँ पर निकालना है एन की वैल्यू, किस टर्म की वैल्यू 78 है। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये रहा फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, पता करना है -1 ऐसे रखा, डी की वैल्यू ऑलरेडी 5। ठीक, ट्रांसपोज करेंगे बराबर किधर लेके आएंगे 78 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 एज इट इज रखा, 5 भी एज इट इज रखा। 78 माइनस 3 करेंगे 75 और ये 5 मल्टीप्लाई में था इसको लेके आएंगे अपॉन में इक्वल्स टू एन माइनस 1। 5 से कट जाएगा 75, 5 बन जा 5, 2 बचा 5, 5 जा 25, 15 टाइम में कट गया 5 से 15 ऐसे रखा n माइनस 1। इसको तो ट्रांसपोज करेंगे तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू आ गई 60। तो पता चल गया 16th टर्म क्या होगी हमारी 78 होगी। आगे समझ में। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज -81। सेम अभी हमने क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज है। ए की वैल्यू 21, डी की वैल्यू 18 माइनस 21 यानी -3, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमें पता है -81। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, एन निकालना है हमें। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू -81 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 21 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, फाइंड करना है, डी की वैल्यू मल्टीप्लाई -3। 81 एज इट इज रखा, 21 को ट्रांसपोज करेंगे बराबर किधर लेके आएंगे, प्लस का था तो ये भी माइनस का 21 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अपने प्लेस पर एज इट इज रखा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। 21 एंड 81 प्लस करने वाले हैं तो ये आएगा हमारा 102 माइनस का, और ये अपॉन में लेके आएंगे इसके में तो -3 एन माइनस 1। ठीक है, कटने लायक है तो काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 दिया 1 बचा 3 4 12, तो आ गया 34 इक्वल्स टू एन माइनस
1 और 1 को तो शिफ्ट करेंगे हम ट्रांसपोज यानी कि, तो ये आएगा माइनस का तो प्लस का n यानी कि आ गया हमारा 35। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 35। ये हो गया क्वेश्चन। आ गया। नेक्स्ट में चलेंगे अब हम। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर हमें सीपी से नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है। सेम अभी क्वेश्चन के था वैसे ही है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वही देखेंगे। a की वैल्यू पता है 18, d की वैल्यू निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 18 फर्स्ट और क्या होगी हमारे पास में, इसको 15:1/2 माइनस 18। यहां से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, क्या बनेगा 15 का 2 में 30 प्लस 1 31/2। ठीक है, या फिर सिंपली यहां से अगर माइनस करें अपन सेकंड से, तो ये दिख रहा है 18 और ये दिख रहा है 15। 18 और 15 डिफरेंस कितने का है 3 का, लेकिन ये हाफ हो रहा है तो डिफरेंस बनेगा 1/2 2/1/2 का। अभी बड़ा नंबर हमने पास दिख रहा है, छोटा नंबर तो ये किसका आएगा माइनस का। हमें ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पर सीरीज की और धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है, माइनस है तो डी आ गया हमारे पास माइनस का 2/2 और यहाँ पर एन दे रखा है हमें ए एन, सॉरी ए एन दे रखा है माइनस का 47 यानी कि एल। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम अगेन वही, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। ए एन हमें पता है माइनस का 47, ए पता है 18 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, यही हमें फाइंड करनी है। तो एन माइनस 1 एज इट इज रख दिया। डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू 2/1/2 यानी 2 2 4 प्लस 1 माइनस का 5/2। ठीक है, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम, माइनस 47 माइनस 18 प्लस का तो किसका होगा माइनस का n माइनस 1 और मल्टीप्लाई माइनस 5/2 हमने एज इट इज रखा। यहां से देखें 47 और माइनस 18 दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा 8 प्लस 7 15 कैरी 1 5 प्लस 65 माइनस का। अभी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 2/5 माइनस में इक्वल्स टू n माइनस 1। जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस होगा 15 से कट जाएगा, 5 से 5 बन जाए 5 और 5 3 15 कैंसिल आउट। यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे 13 2 26 प्लस का n माइनस 1 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 26 माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 25। तो हमें पता चल गया सीरीज में कितनी टर्म है। यहाँ पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 25। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन द एपी। अब एपी बनाना है यहाँ पर हमें, हुज थर्ड टर्म इज 5 यानी थर्ड टर्म दे रखा है हमें एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो थर्ड टर्म मतलब A3 हमें ऑलरेडी गिवन है, A3 इक्वल्स टू है 5 एंड A7 इक्वल्स टू है हमारा 9। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर A3 के लिए अपन यूज करेंगे तो A प्लस n माइनस 1 डी। तो यहां पर हमें पता चला क्या था, ये 5 था। सिमिलरली यहां से हम यूज करने वाले हैं कंडीशंस में, तो ये A प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्या हमारा 9। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 3 दिख रही है तो मैं डायरेक्टली रख दूंगा, यहाँ पर रखना है a प्लस n माइनस 1 क्या होगा 3। चलिए एक बार मैं रख दे रहा हूँ n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 5। सेम यहां से अगर हम देखें चले a प्लस n की वैल्यू क्या है 7 माइनस 1 डी इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहां से वैल्यू अगर देख रहे हैं तो क्या आएगा a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 1 रख ली हमने यहाँ से। सेम यहां से हम देखें a प्लस n माइनस 1 यानी कि 6d इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 से सॉल्व करें एलिमिनेशन से तो क्या रखेंगे अपन a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। सेकेंड थी हमारी a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। तो एलिमिनेशन के लिए हम क्या करें साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि पहले से मैं तो कुछ नहीं करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम थे कट गए, एक जैसे नंबर थे हमारे पास। यहां से 2 और ये माइनस का 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 4d। ठीक है, यहां से हम देखेंगे 9 में से 5 माइनस करने वाले हैं तो ये आएगा 4 माइनस का डी की वैल्यू अगर देख रहे हैं तो क्या आएगी
-4 कैंसिल आउट यानी कि 1। तो डी की वैल्यू पता चल गई हमें, क्या आ गई डी की वैल्यू? डी की वैल्यू तो आ गई हमारी 1। ठीक है, डी की वैल्यू 1 आ गई। अभी हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है। तो पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी रख देंगे इसके आगे से। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे देखूं, मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूं ए प्लस 2d इक्वल्स टू 5। तो ये क्वेश्चन हमारी 1 थी, तो हमने यहाँ पर रख दी ए प्लस 2d इक्वल्स टू 5। वैल्यू पुट कर देंगे। डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? डी की वैल्यू 1 थी, तो रखेंगे ए प्लस 2, डी की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 5। ए एज इट इज रखा हमने। 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 आएगा इक्वल्स टू 5, और 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस होगा। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। ए की वैल्यू आ गई 3, डी की वैल्यू हमें पता है 1। हमें क्या निकालनी थी? एपी। तो एपी में सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। अब देखना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म कैसे निकालने वाले हैं? जब भी हमें पता होता है डी निकालने का तरीका होता है, हमें पता था डी कैसे निकालते थे, a2 माइनस a1 ऐसे डी निकालते थे। अब हमें डी पता है, तो सेकंड टर्म कैसे करेंगे अपन? तो a2 इक्वल टू क्या होगा? a1 प्लस डी। अभी अपन ने देखा था, स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब यहां से डी में प्लस कर दिया और बार, तो डी कितना था हमारे पास? 1 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4। ठीक है, 4 आ गया हमारे पास। अब क्या आएगा? 5 6। कोई डिफरेंस कितने का है? 1 1 का ही है, तो डिफरेंस 1 1 का बना दो। इस तरीके से हमारी ये एपी रेडी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या है? फाइंड द 31st टर्म, यानी 31वां पद याद करना है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म 73। यानी हमें 11th टर्म दे रखी है, 11वां पद दे रखा है 38 और 16 पद है 73 73। सॉल्व करने वाले सबसे पहले देख रहे हैं क्या क्या गिवन है यहाँ से हमें। तो हमें पता है यहाँ पर दिया है ए 11 दे रखा है 38, सेम अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। और हमें दे रखा है ए 16, ये दे रखा है हमारा 73। फॉर्मूला लगा देंगे ए एन वाला, तो डायरेक्टली लगा दूंगा मैं यहाँ से ए प्लस एन माइनस एन कितना 11, तो 11 डी। एन माइनस वन क्या होता है? 10 माइनस 1, 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 डी इक्वल्स टू 38। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी यहाँ से। सेम यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा? ए प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15 डी इक्वल्स टू 73। इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था सेम हमने ऐसे ही। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। यहां से क्या करने वाले? ए प्लस 10 डी एज इट इज 38। सेकेंड इक्वेशन रखेंगे ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। अब हमें पता है वेरिएबल पहले से ही सेम है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हम कैंसिल कर देंगे साइन चेंज करके। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम थे, ये कैंसिल आउट हो गए हमारे। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5d, लेकिन यहाँ पर 10 में से 15 माइनस करें तो माइनस का 5। सेम यहाँ से देखेंगे 73 से हम क्या माइनस करने वाले हैं? 38, तो यहाँ पर आने वाला है 5 और ये आएगा हमारा 35। किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 35 अपॉन माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 35 7 टाइम है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 7। डी आ गया हमारा 7। डी की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो सीरीज बनेगी हमारे पास, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो 1 में रखने वाले हैं वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू हमारे पास में? 1 हमारे पास क्वेश्चन ये रही। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करें डायरेक्टली, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है? इसको इधर कर दे रहा हूं सॉल्व। यहां से हम देखने वाले हैं इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी। इक्वेशन 1 क्या थी? ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू नहीं पता तो निकालना है, प्लस
10, डी की वैल्यू हमने निकाली अभी 7, तो रख रहे हैं मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 38, ए एज इट इज रखा, 10 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 70 इक्वल्स टू 38, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे प्लस का हुआ तो ये माइनस का हो जाने वाला है, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 38 माइनस 70, देन ए की वैल्यू क्या बन रही है, ए इक्वल्स टू आएगा माइनस करेंगे 70 में से तो ये आ जा रहा है हमारा माइनस का 32, तो ए की वैल्यू पता चल गई माइनस 32, डी की वैल्यू पता चल गई हमारी 7, तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं यहाँ पर, ये हमने मार्क कर दिया। अब हमें निकालना क्या था, लेकिन हमें तो कुछ और ही निकालना था, हमसे क्या निकालने वाले हैं 31st टर्म, तो 31st हम निकालेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो A31 इक्वल्स टू ए प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूं n-1 यानी 31 माइनस करेंगे तो 30g, ठीक है, ये होगा हमारे 31 इक्वल्स टू, रखते हैं वैल्यूज यहां से, तो A31 नहीं पता हमें, तो ये फाइंड करना था, ए की वैल्यू निकाली माइनस का 32 प्लस 30, और डी की वैल्यू हम निकाल चुके ऑलरेडी, क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, देन A31 इक्वल्स टू आ जा रहा है माइनस का 32, 30 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 210, देन A31 आ गया, 210 में से 32 को माइनस करने वाले हैं, क्या आएगा 0 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और यहां से हमारे पास में 7 और ये आएगा हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 178, A31 आ गया हमारा 178, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, चलिए बच्चों नया सवाल देखते हैं, क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 पद है, 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी जो थर्ड टर्म दे रखा है 12, यानी A3 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि एन हमें पता है 106, यानी कि 50 टर्म्स यानी 50 है, फाइंड 29th टर्म, 29th टर्म निकालने से अभी किया था, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे A3 हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखेंगे, A3 है ऑलरेडी हमारा 12, एंड लास्ट टर्म टोटल 50 है, तो A50 हमें पता है 106, ये हमें दे रखा है, और अभी हमें जो फाइंड करना है 29th टर्म निकालनी है, निकालना है A29th निकालना है, सॉल्व करने के फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था सेम वही लगाना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा A3 के लिए, फॉर्मूला A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेम यहां से हम देख रहे हैं सेकेंडरी से, मैं यहां से इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, ठीक है, इक्वेशन 1 इससे बना ली, इक्वेशन 2 हमने इससे बना ली, ठीक है, आ गया वो समझ में। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और 2 से सेकंड से सॉल्व कर लेंगे, साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 माइनस करने वाले 49 माइनस का 47D, 106 में से 12 माइनस करने वाले हैं, तो यहां से हमारे पास आएगा 94 माइनस में, देन डी की वैल्यू आएगी माइनस 94 अपॉन माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, अभी हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो हम इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी रख सकते हैं वैल्यू को, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं वैल्यू, यहां से हम देख रहे हैं आगे क्या आएगी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये रही, यहां पर है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखने वाले हैं हम, यहाँ से a की वैल्यू नहीं पता फाइंड करनी है हमें, लेकिन 2d की वैल्यू पता थी, d की वैल्यू हमने निकाली 2 ऑलरेडी, इक्वल्स टू 12, a प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू 12, ट्रांसपोज करेंगे की वैल्यू 12 माइनस 4 यानी कि 8, a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू हमें पता है पहले से 2, ठीक है, अब हम फाइंड क्या करना है A29, तो A29 निकाल देंगे, फॉर्मूला A29 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, यानी कि भाई 28 रख सकते डायरेक्टली हम, ठीक है, तो यहां से हम रख रहे हैं A29 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारी 8 प्लस n की वैल्यू n माइनस 1 रखेंगे, तो डाटा तो 29 माइनस 1 यानी 28, और
डी की वैल्यू हमें पता है क्या है, 2 फाइंड की थी हमने, 2 रख दिया हमने सब कुछ। A29 एज इट इज रखा इक्वल्स टू 8 और यहाँ पर प्लस करेंगे 28 में, सॉरी 28 में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारा 56 और 56 में हम 8 प्लस कर दें तो ये 29 आ जाएगा हमारा 64। तो हमें पता है ये 29 क्या है, 64। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें। लाइक समझते हैं क्या है बच्चों, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इस 10th टर्म, यानी कि 17th टर्म है 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कंडीशंस क्या बनेगी, यहां से हमें दे रखा है ए जो 17th है, ए 17th क्या है, ए 10 से ज्यादा है कितना, 7, तो रख दिया हमने प्लस 7 करके, तो बराबर बन जाएगा उससे, ठीक है। तो फॉर्मूला आएंगे हम, कंडीशंस लगाएंगे तो यहाँ से, तो a प्लस 16d, फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 16d इक्वल्स टू a प्लस 9d, ठीक है। n माइनस 1 तो डायरेक्टली अपन अब कर लेंगे, इतना अपने को समझ में आ चुका है। अब यहाँ से ट्रांसपोज कर लेंगे वैल्यूज को इधर, तो a ऐसे ही रखा, 16d ऐसे ही रखा, e को लेके आएंगे माइनस का e, 9d को लेके आएंगे माइनस d इक्वल्स टू 7, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d से 9d माइनस करेंगे तो आएगा 7d इक्वल्स टू 7, देन d इक्वल्स टू 7 अपॉन 7 यानी कि 1, तो d आ गया हमारा 1, देन कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा यानी वो क्या है 1, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म, यानी कि यहां से हमें बताना है कौन सी जो टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। जैसे भी किया था क्वेश्चन सेम वैसे ही हम कंडीशंस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशंस में देख लें, हमें एपी से पता चल रहा है ए हमें पता है 3 है, डी हमें पता है यहाँ से 15 माइनस 3 यानी कि 12 है, ये दो चीजें पता चल गई। अब हमें कंडीशन देखें क्या है, विल 132 मोर देन 54th टर्म, तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे वो टर्म ए एन होगी, तो हम यहाँ पर ए एन निकालने वाले हैं, तो ए एन इक्वल्स टू क्या है, ए 54 से 132 मोर देन है, 132 ज्यादा है, रख दिया हमने यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू में निकालने वाले हैं, तो वैल्यूज हम रखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां से हम देख रहे हैं ए एन की वैल्यू और रखें फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 टी, सेम यहां से ए प्लस एन माइनस 1 टी प्लस 132, ठीक है। अब प्लेस करेंगे वैल्यू, ए की जगह पर रखा 3, एन की वैल्यू तो पता ही नहीं हुई तो हमें निकालना है एन माइनस 1, लेकिन डी हमें पता था, डी क्या है यहाँ पर 12 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू पता है 54 माइनस 1, डी की वैल्यू 12, ठीक है, डी की वैल्यू प्लस 132। सॉल्व करते हैं यहां से, 3 एज इट इज, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 12 एन, 12 का 1 में माइनस 12 इक्वल्स टू 3 एज इट इज प्लस 54 माइनस 1 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132, ठीक है। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, एन की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहां से हम पे रह जा रहा है क्या 12 एन, यहां से 3 12 माइनस करेंगे 3 से तो आएगा माइनस का 9 इक्वल्स टू, यहां से हम देखने वाले हैं 3 प्लस 132 कर ले तो यार 135 प्लस 12 का मल्टीप्लाई 53 में कर ले रहे हैं, तो 12 का 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 प्लस 63 ये हो गया, 135 से प्लस करेंगे 9 को उधर लेकर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो 12 एन माइनस 9 इक्वल्स टू 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 3 प्लस 3 6 प्लस कैरी 1 7, और ये 6 प्लस 1 7, 9 को उधर जाएंगे 9 माइनस का है, अब उधर लेके जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 7 7 1 प्लस 9, देन 12 एन इक्वल्स टू प्लस कर दे रहे हैं यहाँ से, ये बनेगा 780, देन एन की वैल्यू हमारी निकलने वाली एन इक्वल्स टू 780 अपॉन 12, 12 से उसको काट दे रहे हैं, 12 से कितने टाइम कट जाएगा 12 से 12 6 जा 72 के रिमाइंडर 6 12 5 जा 60, तो एन की वैल्यू हमें पता चल गई, एन क्या आ गया हमारा, एन आ गया 65। तो हमसे पूछा था
विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, तो थर्ड आ गया पास में 65 टर्म। आंसर क्या लिखेंगे 65 टर्म, 65th टर्म more than 132 54th टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। मतलब यहां पर बताना है 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से डिवाइड होने वाली है। तो हमें पता है, सबसे पहले देखें 2 डिजिट की डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट के जो नंबर है स्टार्ट होंगे 10 से और चलेंगे कहां तक 99 तक। सबसे पहले हम नंबर अगर हम देखें तो नंबर हम देखते हैं ध्यान से, तो 10 है और 10 से 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट है और कहां तक चल रहे हैं 99 तक हमारे 2 डिजिट के नंबर चल रहे हैं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए डिविजिबल बाय 3। तो 3 से ये नंबर कट रहा है क्या, 3 से नहीं कट रहा, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर लेंगे। तो 3 के बाद हमें कटने वाला है तो 12 वो जो 3 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म बन गई 12 हमारी। ठीक है, और लास्ट टर्म देखें यहाँ पर हम डी, हमें पता है डी क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, डिफरेंस 3 का होगा, तो डी आ गया 3। और अगर हम लास्ट टर्म देखें ए एन, तो ए एन अगर हम देखें 3 से कट रहा है क्या, ये बिल्कुल कट रहा है, 3 3 9 3 3 9, तो ये ए एन हो गया हमारा 99। अब पूछे हमसे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, ये पूछा है कितने नंबर है, तो यहां से हमें निकालना है क्या एन, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले, फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। लगाते हैं फॉर्मूला, ए एन हमें पता है 99 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता फाइंड करनी है, रख दिया एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3। ठीक है, ट्रांसपोज कर लेंगे, बराबर लेके आ जाएंगे, तो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये 3 एज इट इज रखा। 99 माइनस 12 करेंगे, यहां से आएगा हमारे पास में 87, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस 1, 3 से कट जाएगा 87, 3 2 6, 3 9 27, तो 29 इक्वल्स टू एन माइनस 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 29 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, यानी क्या है टोटल हमारा 30। हमें पता चल गया टोटल कितने नंबर है, 30 टर्म्स है जो किससे डिवाइड होंगी 3 से डिवाइड होंगी, 2 डिजिट वाली। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जैसे अभी क्वेश्चन दिखा था सेम वैसे ही है। अभी यहाँ पर बोला गया कि 4 की मल्टीपल, 4 की गुणा में 10 और 250 बीच में कितने नंबर आने वाले। जैसे अभी हमने डिवाइड वाला देखा था सेम वैसे ही है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा, ए जो हम निकालने वाले हैं। ए अगर देखें 10 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं, तो 10 से बड़ा नंबर 4 की टेबल में क्या आएगा हमारा, वो होता है 12। तो ए पता चल गया 12। डी क्या आएगा हमारे पास, 4 की टेबल में चाहिए तो 4 का डिफरेंस ही होगा हमें, डी आ गया 4। और अगर ए एन देखें हम यहाँ से, तो ए एन के लिए अपन क्या करने वाले हैं, 250 4 की टेबल में आता है क्या, तो हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेंगे अपन। 250 नहीं आ रहा तो क्या आएगा लास्ट डिजिट, अगर हम यहाँ से, तो अगर 4 से डिवाइड करें अपन यहाँ से, तो 4 से क्या होगा, 4 6 या 20, 4 1 बच गया यहाँ से। ठीक है, 4 2 8, 2 बच गया, अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, तो यहाँ से अपन माइनस कर देंगे 2, तो अगर 2 4 8। अब ये देखो यहाँ से 4 से कट रहा है क्या, कट जाएगा, 4 6 या 20, 4 2 8 कट गया। 4 की टेबल में आ रहा है 250 से पहले, बिटवीन बोला है, इसके बीच में होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं चाहिए और इससे छोटा भी नहीं चाहिए, इसे हमने नंबर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर्स, वही nth टर्म जो हमने इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था, सेम वही अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा वही ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही है, रख दिया हमने फॉर्मूला। ए एन की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, 248 रखा, 248 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू नहीं पता फाइंड करनी है, एज इट इज रखा, डी की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू नहीं पता, हमने ऐसे रख दिया। 12 को उठा के ले आओ, इक्वल्स टू लेके आएंगे तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये 4 ऐसे ही रखा, अभी हमने एज इट इज। 248 से 12 माइनस करने वाले तो आएगा 2 3 6 और 4 का पॉइंट में ले आओ इसके, एन माइनस 1,
4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, क्या बचा 3 4 9 जा 36, या आ गया 59 इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 को उधर लेके आएंगे, माइनस का है तो प्लस का, n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 60। तो हमें पता चल गया टोटल कितनी टर्म है इसके अंदर, 60 टर्म है जो कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि यहां से हमें क्या बोला गया, क्वेश्चन में एपी दे रखी है और ये पूछ रहा है कि लास्ट से 11th टर्म निकालनी है। आगे से 11th टर्म निकालते हम इस टाइप से निकालते हैं, और लास्ट से निकालने वाले हैं तो हम पीछे से निकालेंगे। जब भी लास्ट से हम निकाले हो तो हम क्या करेंगे, इफ फाइंड 11th टर्म फ्रॉम the last, we can write it in reverse form, तो इसको हम रिवर्स फॉर्म में उल्टा हम लिख सकते हैं इसको। तो कैसे आएगा, -62। ठीक है, इससे पहले कोई नंबर रहा होगा और डिफरेंस अगर देखेंगे तो वही चलेगा हमारे पास 4। ठीक, इसके बाद 7 और 10। यहां से अगर डिफरेंस हमें यहां से पता चल रहा है, यहां से हमें मालूम चला a की वैल्यू बनी -62, d की वैल्यू क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम, यहां से पता नहीं चलेगा, यहां से हमें पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है हमें, कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है 3। क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 दिख रहा है हमें। ठीक है, और हमें निकालना है क्या है 11th टर्म, तो n पता है, n क्या है हमारे पास में 11, n क्या है 11 है। ठीक है, तो अभी यहां से हम a11 निकालने वाले हैं, तो a11 इक्वल्स टू क्या आएगा, a11 इक्वल्स टू आएगा a प्लस n माइनस 1 d। रखिए फॉर्मूले में, a11 की वैल्यू हमारे पास में नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू मानो माइनस का 62 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, d की वैल्यू 3, देन a11 आ गया हमारा -62 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो a11 आ रहा है हमारा -62 प्लस 10 3 30, और 30 में से 62 माइनस करने वाले हैं तो ये आएगा हमारा माइनस में 32। तो हमें पता चल रहा है कि क्या 11th टर्म क्या हो गई 32 फ्रॉम द लास्ट, रखिए अपने पास में -32 is the 11th term from the last। क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24, find the sum of 6th and 10th term is 44, find the first 3 terms। यहाँ पर हमें दे रखा है 4 और 8th टर्म का सम है 24, यानी कि इन दोनों का प्लस दे रखा है, चौथे और 8वें पद का योग है 24 और 6वें और 10वें पद का योग है 44 यानी 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, हमें पता है क्या a4 प्लस a8 इक्वल्स टू 24। सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है a6 प्लस a10 इक्वल्स टू 44। अब यहां से सॉल्व करेंगे, हमें फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, तो an के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n की वैल्यू 4, तो इसको लिखेंगे हम 3d। सेम यहां से a प्लस n की वैल्यू 8 यानी 7, d इक्वल्स टू 24। यहां से कंडीशन बनी a प्लस a क्या होगा 2a, 3d प्लस 7d होगा 10d इक्वल्स टू 24। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेम यहां से अप्लाई करेंगे हम a6 के लिए क्या रखें अपन a प्लस 5d, और a10 के लिए a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। a प्लस a 2a सेम, 5 प्लस 9 14d इक्वल्स टू 44। इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। 1 और 2 को अब एलिमिनेशन से हम सॉल्व कर लेंगे, ब्लूपन विधि से 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन। तो यहां से अपने पास 1 थी 2a प्लस
10d इक्वल्स टू 24। सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। पहले से वेरिएबल हमारे पास उनके कोफिशिएंट सेम है तो कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, साइन क्या करते हैं, चेंज करना है, प्लस होता तो माइनस, माइनस है तो प्लस, हमने चेंज कर दिया। 2a से 2a कैंसिल आउट, 10 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 4d, 24 से 44 माइनस करेंगे तो माइनस का 20, देन d की वैल्यू आएगी माइनस 20 अपॉन माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कट गया 25 टाइम, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 5। d की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a की। यहां से हम निकालने वाले a की वैल्यू, साइड में निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं a की वैल्यू क्या आएगी। d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट करते हैं। यहां से हम पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हम यहां पर रख दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, इक्वेशन फर्स्ट थी 2a प्लस 10d, तो रखते हैं 2a प्लस 10d, क्या होगा 2a प्लस 10, d की वैल्यू हमने निकाली 5 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में 24, रख दिया। 2a एज इट इज रखा इक्वल्स टू 24, इसको ट्रांसपोज करेंगे 10 5 50, शिफ्ट किया तो माइनस 50, देन 2a इक्वल्स टू माइनस करने वाले हैं तो माइनस का 26, 50 में से 24 माइनस करेंगे 26, तो a की वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो 26/2 यानी कि माइनस का 13। a की वैल्यू आ गई माइनस 13, d हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, यहां से हमें यहाँ पर निकालना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी पहले 3 पद निकालने हैं। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है, माइनस का 13, ये फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए माइनस 13। अब हम ऐड करेंगे 13 में 5 ऐड करेंगे अपने पास में तो आएगा 8, क्योंकि माइनस का था तो ये आएगा माइनस का 8, माइनस 8 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा -3। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, अगले पे चलेंगे अब हम। सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP 8 3 माइनस, यानी कि हमें अभी यहाँ पर सम निकालना है, यानी कि योग निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले में जो दिया है वो लिख लेंगे। a की वैल्यू पता है हमें 8 है, d की वैल्यू पता है 3 माइनस 8, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -5, और यहां से हमें पता है n क्या है 22। क्या बोला गया हमसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू पता है 22 टर्म्स, इन्हीं का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हम देख चुके स्टार्टिंग में, वापस से मैं बता रहा हूँ। सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। हम इसका यूज करने वाले हैं, यहाँ पर वैल्यू हमें पता है, रख देंगे। n पूछा है S22, यानी कि निकालना है हमें S22 इक्वल्स टू n की वैल्यू हमें पता है 22 अपॉन 2, रख दिया ब्रैकेट 2, a की वैल्यू पता है 8 है, रख दिया 8, प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1, d की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय -5, सॉल्व करके 2 से कट जाएगा 22, 11 टाइमिंग में तो आ गया 11, ब्रैकेट में 2 8 जा 16, प्लस 12 का 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई -5, सॉल्व करते हैं 11 एज इट इज रखा, 16 एज इट इज रखा, 21 का मल्टीप्लाई 5 में करने वाले हैं, ये आएगा हमारे पास माइनस का 105। ठीक है, यहां से माइनस कर देंगे 105 से 16 माइनस करने वाले हैं तो ये हमारे पास आएगा 89, माइनस का 89, 15 में से माइनस करेंगे 6 तो 9, या 89। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 89 में, 11 9 जा 99, कैरी भी आई हमारी 9, 11 8 जा 88, 88 प्लस 9, 88 प्लस 9 97, तो आ गया हमारे पास में 979, ये आ गया हमारा सम ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, सम ऑफ द एपी। यहां से भी हमें एपी का सम ऑफ निकालना है, बस फर्क इतना है, लास्ट क्वेश्चन में हमें टर्म्स नहीं पता थी, यहां पर लास्ट टर्म हमें पता है। ठीक है, यहां पर पूछा था 22, यहां पर हमें टर्म्स नहीं मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे
तो हमें पता क्या है यहाँ से a इक्वल्स टू पता है 7, ठीक है, और ए एन पता है हमें, क्या है ए एन हमारा 84। दो चीज हमें पता है, ए पता है और ए एन पता है, तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं एन वाला, तो एस एन हमें निकालना है, तो एस एन के लिए एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर होगा हमारा एन अपॉन टू, क्या होगा एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ये हमारे पास में फॉर्मूला में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें ए एन नहीं पता भी हमें, ठीक है, तो यहाँ से हमें ए एन पता है लेकिन एन नहीं पता, तो यहाँ से ऐसा ऐसे रखा भी हमने, ठीक है, यहाँ से एन अपॉन टू नहीं तो ऐसे रख देंगे एन अपॉन टू भी, यहाँ से ए की वैल्यू पता है 7 और ए एन पता है हमारा 84, ये था हमारे पास में, तो एस एन हमारे यहाँ पर निकल रहा है एन अपॉन टू मल्टीप्लाई 84 प्लस 7 यानी कि 91। अभी यहाँ से कुछ भी कटने वाला है नहीं, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया मैंने, अभी ऐसे निकालना है। अब हम यहाँ से एन वाली कंडीशन लगाएंगे फॉर्मूले में, तो यहाँ से एन के लिए अपन डी वाला कंडीशन देखें, तो डिफरेंस देखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या है 10:1/2 माइनस 7, तो डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है 3:1/2 का डिफरेंस यहाँ पर में दिख रहा है, ठीक है, 3:1/2 दिख रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, यहाँ से अब प्लस करेंगे तो 3 और 8, ठीक है, 3:2 दिख रहा है हमारे पास में। अब क्या करें, फॉर्मूला है हम ए एन का, तो ए एन वाला फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, तो हम रखने वाले हैं, ए एन की वैल्यू हमें पता थी क्या 84, ए की वैल्यू भी हमें पता थी, ए की वैल्यू क्या है 7 रख दिया हमने, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमारी है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन करो 3 2 6 प्लस 1 7/2, ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे 84 माइनस 7 एन माइनस 1 और ये 7/2 माइनस कर ले रहे हैं 84 में से 7, यहां से आएगा हमारा ये 77, यहां से इसको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे, एन माइनस 1 ऐसे रखा, 7 से कट जाएगा 11 टाइम है, तो 11 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 22, 11 2 22 और ये एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से एन माइनस 1 करेंगे तो अपने पास में क्या बन जा रहा है, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से क्या आएगा 22 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, तो 23, एन की वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई, एन की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमें क्या दिख रही है, ये रही इक्वेशन 1, एस एन निकाल जाएगा यहाँ से हमारा, तो एस एन इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है 23/2 मल्टीप्लाई बाय 91, तो एस एन आने वाला है, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से 91 का 23 में मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, साइड में मल्टीप्लाई कर तो 91 and 23 3 और 27 2 and then 18 27 3 और 27, यहाँ से ये आ गया 2 और 18, यहाँ से 3, यहाँ से 9, यहाँ से 0 और 1093, ये आगे मल्टीप्लाई 1093 डिवाइड बाय 2 से मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो मिक्स में लिख दो, मिक्स में क्या आ जाएगा 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 13, 2 6 जा 12, ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिवन a इक्वल्स टू 5 d इक्वल्स टू 3 a and 50 फाइंड n and sn, अभी हमें n और sn निकालना है, बाकी चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, तो an वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तो a n इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 d, रखेंगे फॉर्मूले में, a n हमें पता है 50 है, a की वैल्यू 5 है, प्लस n निकाल लेंगे, ऐसे रखा, d की वैल्यू हमें दे रखी थी ऑलरेडी 3, तो रख दिया हमने d की वैल्यू 3, अब हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट कर देंगे 50 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 3, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 45 और ये मल्टीपल में था आएगा अपॉन में n माइनस 1, चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे 15 ऐसे ही रखा हमने n माइनस 1, अब
अभी माइनस का वन इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास n, तो 15 प्लस 1 16, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास, n की वैल्यू तो आ गई 16। सेकंड हमें क्या निकालना है, एस एन, एस एन हम साइड में निकाल दे रहे हैं, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, अगर ए एन दे रखा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ए एन वाला लगा देंगे, रखेंगे वैल्यूज, एस एन निकालना है तो एन की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 16, रख दे रहे हैं 16 अपॉन टू ब्रैकेट, ए की वैल्यू पता है 5 रख दिया, प्लस ए एन की वैल्यू पता है 50, ये भी रख दी, 2 से कट गया 16 8 टाइम में, तो एस एन इक्वल्स टू 8 एज इट इज रखा, 50 प्लस 5 होगा 55, देन एस एन 55 में 8 का मल्टीप्लाई, 5 से 44 कैरी, सॉरी 8 4 40, 0 कैरी 4 8 4 40 प्लस 44, ये आ गया आंसर 440, एस एन दोनों चीज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन a equals to 8, s and 210, a and 62, find n and d। अब यहाँ पर हमें n और d यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो हम a n वाला फिर s n वाला, देखेंगे दोनों से क्या क्या निकल रहा है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं a n का फॉर्मूला, तो a n वाला फॉर्मूला, सॉरी s n वाला लगा दे डायरेक्टली पहले, तो इससे n निकल आएगा हमारा, एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा n अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ठीक है, तो यहां से हमारा n निकलेगा, तो एस एन हमें पता है 210 पुट कर देंगे, 210, n की वैल्यू नहीं पता है, ऐसे रखना है n अपॉन टू ब्रैकेट, a की वैल्यू पता है 8 और ए एन की वैल्यू भी पता है 62, रख दिया यहाँ से हमने, 210 एज इट इज रखा इक्वल्स टू n अपॉन टू ऐसे रखा, 60 प्लस 8 होगा 70, और 2 से 70 डिवाइड कर देंगे, आ गया 35। अभी n की वैल्यू निकाला तो l का मल्टीपल का आएगा 210 के अपॉन में, 210 अपॉन 35 इक्वल्स टू n। ठीक है, अब यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, 5 से काट दो इसको, 5 से बचा 35, 5 से काट दो, 5 4 20, और क्या बचा, 5 4 20, 5 2 10, 7 से 7 कट गया 6 टाइम में, तो n की वैल्यू तो आ गई हमारी 6, n की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास। अभी हमें किसकी निकालनी है, t की निकालनी है, तो an वाला फॉर्मूला लगा दो आगे पर, ये n की वैल्यू निकाल ली हमने। अब यहां से हम लगाते हैं फॉर्मूला an वाला, तो an वाला फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 और d, n की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू 62 है, रख दिया, e की वैल्यू 8 है, रख दिया, प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1, d की वैल्यू नहीं पता, ट्रांसपोज कर लेंगे, 62 माइनस 8, 6 माइनस 1 5, d 62 में से माइनस करने वाले, 62 माइनस 8 करेंगे तो आएगा हमारा ये 54 इक्वल्स टू 5 d, देन d इक्वल्स टू निकालेंगे तो 54 अपॉन 5, यहाँ से d से 1 डिवाइड कर देंगे, क्या जाने वाला है 5 से 5 बन जाए 5 और 0, 5 10 55 40, यानी कि 10.8 ये आ गई d की वैल्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1500, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है हमें S14 दे रखा है, S14 है 1050। ठीक है, सेकेंड एंड इट्स फर्स्ट टर्म ए दे रखा है 10, हमारा ये है हमारे पास में 10, और क्या है, फाइंड 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। यहाँ से हमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले डी निकालेंगे, तो 40 फॉर्मूला है हम एस एन वाला, एस एन को फॉर्मूला लगाएंगे अपने पास में, एस एन क्या होगा, एस एन इक्वल्स होता है एन अपॉन टू। ठीक है, यहाँ से 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, डी निकालते हैं, एस एन हमें पता है 1050, एन 14 है, यहाँ पर रखा 14, 2 ए की वैल्यू 10 है, रख दिया, प्लस एन माइनस 1 देखेंगे हम, एन माइनस 1, एन नहीं पता, पता है एन क्या है 14,
14 माइनस 1 और डी की वैल्यू नहीं पता, डी हमें निकालने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, वैल्यूज रख दी हमने यहाँ से, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 से 1 जा 14, 1050 एज इट इज रखा, 7, 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20, 14 माइनस 1 प्लस 13 डी। ठीक है, 7 को इसके अपॉन में लेके आ जाएंगे हम, तो डिवाइड हो जाएगा ये 1050 अपॉन 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 13 डी। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, 150 आगे 150, 20 को ट्रांसपोज कर लेंगे इधर, प्लस का है तो माइनस 20 इक्वल्स टू 13 डी। माइनस कर रहे हैं यहाँ से 150 से 20 तो आएगा 130 और डी की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 13 इक्वल्स टू डी। 30 से कट जाएगा हमारा 110 टाइम में, तो हमें पता चल गया डी की वैल्यू आ गई हमारी 10, डी पता है हमें यहाँ से। अब हम निकालेंगे 20th टर्म, फॉर्मूला लगा देंगे 20 निकालना है हमें, A20 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। रखते हैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू जो हमें पता है, A20 तो निकालना ही है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता थी हमें 10, रख दिया 10 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, वो भी 10 है, दिया 10। सॉल्व करेंगे यहाँ से, 10 एज इट इज रखा, 10 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 10 और 19 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 190 प्लस करके 10 को तो 200, तो A20 आ गया हमारा 200, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच D7 and 22 टर्म इज 149। क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है, 100% आ सकता है, इसे ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। क्या है हमारा, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो देखेंगे, हमें यहाँ पर दे रखा है A22, ये ऑलरेडी 149 दे रखा है, 22 टर्म्स हमारा, डी हमें पता है 7, 22 सम ऑफ 22 टर्म्स निकालने, एन भी पता है हमें क्या है 22। फॉर्मूला आएंगे डायरेक्ट, S22 इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस ए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्योंकि हमें 22 टर्म्स हमें दे रखी है, इसलिए S22 एज इट इज रखा, एन की वैल्यू पता है 22 अपॉन 2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास है, ए की वैल्यू नहीं पता अभी यहाँ पर, इसको ऐसे रखेंगे, ए की वैल्यू निकालते हुए देखेंगे यहाँ से हम, ए की वैल्यू नहीं पता है, ए एन पता है हमारा, ए एन कितना है 149। ठीक है, 2 से कट गया, 11 टाइम में S22 नहीं पता, निकालना है 11 ब्रैकेट में a प्लस 149, इसको ऐसे रखें, क्वेश्चन नंबर 1 रख दी, क्योंकि ए की वैल्यू नहीं पता थी। अब हम क्या करें, ए की वैल्यू निकालने वाले हैं साइड में, तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम यहाँ से ए एन वाला, तो A22 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां से हम निकाल लेंगे ए, क्योंकि हमें डी पता है यहाँ से, तो रखेंगे A22 की वैल्यू पता है कितनी, 149, ए की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू पता है 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू दे रखी है हमें 7। ठीक है, 149 एज इट इज रखा, इक्वल्स टू ए एज इट इज प्लस 22 माइनस 1 21 मल्टीप्लाई 7, 149 इक्वल्स टू ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 147। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, साइड में कर दे रहा हूं इसके आगे, क्या आ जाएगा हमारा 149, इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 147 इक्वल्स टू ए, माइनस कर लेंगे तो 2, ए की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास में, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब हम निकाल देंगे S22, ये वैल्यू हमारे पास रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास ये रही, निकाल देंगे हम S22 इक्वल्स टू 11 ब्रैकेट, ए की वैल्यू निकाली हमने 2 प्लस 149, S22 इक्वल्स टू
11 अपने प्लेस पर एज इट इज रखा हमने। 149 में 2 प्लस करें तो 151, और अब यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में, तो 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, कैरी 5, 11 1 जा 11 प्लस 5 16, तो ये आ गया 1661। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट में जाएंगे बच्चों, क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है 51 टर्म्स का सम निकालना है, योग निकालना है 51 पदों का। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड है, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। तो यहाँ से हम देखेंगे A2 पता है हमें, सबसे पहले देखेंगे A2 हमें मालूम है, A2 है 14 और A3 पता है हमें क्या है 18। A2 है 14 और A3 18। तो ये हमें पता है, ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है, तो D हम यहाँ से ऑलरेडी निकाल सकते हैं। तो D क्या होता है, सभी में डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में सेम होगा, सेकंड और थर्ड में भी। यहाँ से A3 माइनस A2 देखेंगे तो D यहाँ से हमें पता चल जा रहा है। D क्या बन जाएगा हमारा 18 माइनस 14 यानी कि 4। D पता चल गया हमें। अब हम क्या करें, A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हम A अगर निकालना चाहते तो A क्या होगा हमारा, A हमें पता है, इससे पहले ही माइनस कर लेंगे। तो A अगर निकालने वाले A1 आएगा हमारा, A1 क्या होगा, A1 हम निकालेंगे तो यहाँ से इसे जस्ट माइनस करना है, तो यहाँ से हमारे A2 माइनस D, A2 माइनस D करेंगे तो A1 हमें पता चल जा रहा है। A1 क्या होगा 14 माइनस 4 यानी कि 10। ये पता चल गया हमें 10 है। ठीक है, अब क्या करें, A1 पता है हमें, A मालूम है, D पता है। अब लगा देंगे फॉर्मूला हम 51 टर्म का सम में, तो S51 इक्वल्स टू फॉर्मूला n अपॉन 2, यहां से 2a प्लस n माइनस 1d रखते हैं। S51 n की वैल्यू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। ठीक है, एज इट इज 51 अपॉन 2 एज इट इज रखा हमने, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ से, अभी तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में तो 20 प्लस 51 माइनस 1 तो 50 और 50 का मल्टीप्लाई करने वाले हम 4 में। ठीक, 51 अपॉन 2 एज इट इज ब्रैकेट 20, 50 मल्टीप्लाई 4 होगा हमारा 200, देन 51 अपॉन 2, 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये होगा 220 और 2 से 22 काटे 2 1 जा 2 यानी कि 0। तो S51 बन रहा है हमारा। आगे अपन इधर कर दे रहे हैं फाइनली आंसर इसका, S51 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 110। यहां से मल्टीप्लाई करके देखें कितना आने वाला है, 11 बन जाए 11 5, 11 बन जाए 11 प्लस 5 16, ये आ गया हमारे 55 प्लस 66, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 0, तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के मल्टीपल का सम ऑफ निकालना है फर्स्ट 15 का, यानी कि सिंपल समझो कि 8 का जो मल्टीपल 8 का गुणांक जो भी होगा उनका सम ऑफ निकालना है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट का बोला है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 8 होगा, सेकंड 16 होगा, ऐसी सो ऑन चल रहा होगा। लास्ट नंबर हम देखेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या बनेगा, लास्ट नंबर हमारा बन रहा होगा ये मल्टीप्लाई करने पर 120। ठीक है, तो इनका सम ऑफ निकालना है। यहाँ से हम देखें ए की वैल्यू पता चल गई हमें 8 है, डी की वैल्यू पता चल रही है, ये भी हमारे पास 8 है। ठीक है, और यहाँ से ए एन पता चल रहा है, लास्ट टर्म हमारी 120 है। अब सम ऑफ निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन लगा देंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, वैल्यू बन जाएगी एस एन इक्वल्स टू, एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, हाँ पता है कितनी 15 है। ठीक है, तो बोला गया फर्स्ट 15 टर्म्स, ए की वैल्यू पता है हमारी 8 है और एन की वैल्यू पता है लास्ट हमारी कितनी है 120।
2 से कटने वाला है नहीं, 15 10 देखो 15/2, यहाँ से 120 प्लस 8 करेंगे तो 128 और 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो ये कट गया हमारा। अब बचा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 64, इसको ऐसे रख लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 64 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 96, तो ये आ गया हमारा 960। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर मतलब 1000 धनात्मक संख्याओं का योग निकालना है यहाँ से। तो क्या होगी, फर्स्ट नंबर हमारे पास 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, और ये सारे पॉजिटिव नंबर कहां तक चल रहे होंगे 1000। तो हमें ये पता चल ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू भी 1 है, एन की वैल्यू भी पता चल गई हमारे पास में। एन की वैल्यू कितनी 1 से लेकर पूरे 1000 तक है हमारे पास में। एन की वैल्यू क्या बनेगी 1000, और एन हमें पता चल गया, एन क्या है हमारा लास्ट नंबर यानी कि 1000 है। ठीक है, अभी हमें सम ऑफ निकालना है इनका। तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, एस एन इक्वल्स टू क्या है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन, ये हमारा फॉर्मूला है। रख देंगे हम, n की वैल्यू पता है हमारे पास क्या है 1000 नंबर है पॉजिटिव के, तो 2 एज इट इज रखा। a की वैल्यू पता है 1 और n की वैल्यू कहता है 100, तो 1000। ठीक है, ये रख दिया, 2 से कट जाएगा 1500 टाइम में, तो ये आ गया 500। 1 का प्लस करेंगे तो आएगा 1001, और 500 का 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे 5005 और 00, तो ये आ गया हमारा एस एन यानी सम ऑफ 1000 नंबर्स। नेक्स्ट में चलेंगे अब हम क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो यहां से हमें पता है क्या निकालना है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो हमें पता है जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर हो गया। समझो 1 3 5 7, ये सभी कैसे होते हैं ऑड नंबर होते हैं। अब यहां से हम देखें, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा ऑड में 1, सेकंड क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 5, ऐसे लास्ट नंबर हम देख रहे हैं। तो लास्ट नंबर ऑड नंबर क्या बनना होगा 49 होगा हमारा ऑड नंबर। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है 2, डिफरेंशियल है 2 2 का ऑड नंबर्स में। अब हम देखें टोटल नंबर कितने बन रहे हैं यहाँ पर ऑड में, तो एक हमें स्किप कर रहे हैं, तो टोटल 50 है, तो 50 का हाफ होगा एन हमारे पास में 25। एन क्या होगा 25। जब भी इवन और ऑड हमें पता है, इवन और क्या होते हैं अल्टरनेट चल रहे होते हैं। ठीक है, 50 तक इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे, तो अगर हाफ कर दें ऑड उसमें रह जाएंगे तो 25। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई 25, एन की वैल्यू पता है हमें 49, एन क्या है हमारा 49। सम ऑफ निकालेंगे तो एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन लगा देंगे फॉर्मूला हम। तो यहाँ पर n की वैल्यू पता है 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 49। ठीक है, 25/2 एज इट इज रखा। यहां से हो गया हमारा 50, 2 से डिवाइड करेंगे 50 को 25 टाइम, 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, यहाँ से बचा है हमारे पास तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आएगा 625 एस एन। तो ये आ गया हमारे पास में सम ऑफ, लिख देंगे द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 इज 625। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे अपन एग्जाम्स के लिए, तब तक के टिल देन बाय बाय।